समुद्र की गहराइयों में एक सुंदर जलपरी रहती थी जिसका नाम एरियल था। वो अपने पिता किंग ट्राइटन और अपनी 6 बड़ी बहनों के साथ एक जादुई जलमहल में रहती थी। एरियल बहुत जिज्ञासु थी और उसे इंसानों की दुनिया जो समुद्र के ऊपर थी से बहुत लगाव था। वो अक्सर सतह पर तैर कर जाती और डूबे हुए जहाज़ों से मिली हुई अजीबोगरीब चीजें जैसे कि कांटा, जिसे वो मानव बाल कंघी समझती थी, इकट्ठा करती थी। एक रात समुद्र में एक भयंकर तूफान आया। एरियल ने देखा कि एक बड़ा जहाज डूब रहा है और जहाज पर मौजूद एक युवा राजकुमार जिसका नाम एरिक था, पानी में गिर गया। बिना अपनी जान की परवाह किए एरियल ने एरिक को बचा लिया और उसे समुद्र तट पर सुरक्षित छोड़ दिया। एरिक की आंखें खुलने से पहले ही एरियल को लौटना पड़ा, लेकिन इस छोटी सी मुलाकात ने एरियल के दिल में प्यार की एक गहरी भावना जगा दी। वो किसी भी कीमत पर इंसान बनना चाहती थी ताकि वो एरिक के साथ रह सके। एरियल की इस इच्छा का फायदा उठाया समुद्र की चुड़ैल उर्सुला ने, जो किंग ट्राइटन से बदला लेना चाहती थी। उर्सुला ने एरियल से एक भयानक सौदा किया। मैं तुम्हें 3 दिनों के लिए इंसान के पैर दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी सुंदर आवाज देनी होगी। प्यार में पागल एरियल ने यह सौदा स्वीकार कर लिया। उसे पैर मिल गए, लेकिन वो अब बोल नहीं सकती थी। जब वो समुद्र तट पर पहुंची तो राजकुमार एरिक ने उसे खोजा। एरिक को उस लड़की की तलाश थी जिसने उसे बचाया था और जिसके मीठे गीत उसने सुने थे। हालांकि एरियल अब बोल नहीं सकती थी, फिर भी उसकी चंचलता और दयालुता ने एरिक को आकर्षित किया। लेकिन 3 दिन बीतने वाले थे और एरिक को अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि एरियल ही वो लड़की है। उर्सुला ने अपनी चाल चली। उसने एरियल की चोरी की हुई आवाज का इस्तेमाल करके खुद को एक खूबसूरत लड़की के रूप में बदल लिया और एरिक से शादी करने की योजना बनाई। आखिरी पल में एरियल के दोस्तों, खासकर उसके प्यारे मछली दोस्त फ्लॉन्डर और केकड़े सेबेस्टियन ने हस्तक्षेप किया और उर्सुला की पहचान उजागर कर दी। एक बड़ी लड़ाई हुई। अंत में प्यार और साहस की शक्ति से एरियल और एरिक ने मिलकर उर्सुला को हरा दिया। किंग ट्राइटन, जिसने देखा कि एरियल का प्यार कितना सच्चा और गहरा है, उसने अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे हमेशा के लिए इंसान बना दिया। और इस तरह जलपरी एरियल और राजकुमार एरिक ने शादी की और खुशी खुशी समुद्र और जमीन दोनों दुनियाओं के मिलन का प्रतीक बनकर एक साथ रहने लगे।